Data handling for class 8. In this video we will discuss the remaining question of exercise 5.3. आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं. नंबर्स 1 to 10 are written on 10 separate slip. One number on one slip kept in a box and mixed well. हमने क्या किया है कि 10 स्लिप्स ली हैं और उनमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे और उनको आपस में मिक्स करके एक बॉक्स में डाल दिया है. One slip is chosen from the box without looking into it. अब हम उसमें से एक स्लिप निकाल रहे हैं बिना बॉक्स की तरफ देखे हुए. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी. पहला क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर 6, यानी एक नंबर जिसकी वैल्यू जिसके ऊपर 6 लिखा हो. ऐसी स्लिप की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में बॉक्स में 10 स्लिप रखी हुई है, तो वी कैन हैव 10 आउटकम्स हियर. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल विल बी 10. अब इसमें से हमें देखना है कि कितनी स्लिप पे 6 लिखा हुआ है. केवल एक ही स्लिप ऐसी है जिस पे 6 लिखा हुआ है, तो यानी कि हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 1. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सो दैट विल बिकम 1/10. सेकेंड पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. तो हम जानते हैं कि लेस देन 6 हमारे नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5. तो ऐसे 5 नंबर हैं हमारे जो लेस देन 6 होंगे, तो हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 5. तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम यानी 5/10 यानी कि 1/2. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 6 से बड़े हो. तो 6 से बड़े हमारे नंबर होते हैं 7 8 9 एंड 10. तो देर आर 4 फेवरेबल आउटकम्स हेयर. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 4 हो जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इक्वल्स टू 4/10 एंड अपॉन कटिंग वी विल गेट 2/5. लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर. 1 डिजिट नंबर वो होते हैं जिनमें केवल एक ही डिजिट होता है, यानी कि यूनिट प्लेस ही होता है. तो 1 से लेकर 10 तक जब हम डिजिट्स लिखते हैं तो देर आर 9 1 डिजिट नंबर. दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो यहाँ पर हमारे जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने, 9. एंड टोटल आउटकम हमारा 10 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10. Let's move on to the next question. Question number 5. If you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non-blue sector? तो एक स्पिनिंग व्हील पे हमने 3 ग्रीन 1 ब्लू और 1 रेड सेक्टर बनाया हुआ है, यानी इतने पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है. तो इस केस में हमारे टोटल सेक्टर्स यानी कि टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 3 + 1 + 1 यानी कि 5. नाउ तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 5 हो गए. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन सेक्टर. आउट ऑफ 5 हमारे जो ग्रीन सेक्टर है वो है केवल 3. तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5 फॉर ग्रीन सेक्टर. नॉन ब्लू सेक्टर की बात करते हैं तो नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब है कि जिसमें या तो हमें ग्रीन मिले या फिर हमें रेड मिले. तो ऐसे टोटल सेक्टर हैं हमारे 3 + 1 यानी कि 4. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 4 हो गए, टोटल आउटकम हमारे 5 है. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 4/5. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम डाइस को फेंकते हैं तो हमें कुछ आउटकम्स के बारे में पूछा गया था. अब हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि जब डाइस को फेंका जाता है तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हम जानते हैं कि जब डाइस को फेंका जाएगा तो जो टोटल आउटकम पॉसिबल है वो 6 है, यानी आपको 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर मिल सकता है. इसमें से अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो हमें पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं. तो ऐसे हमारे पास केवल 3 नंबर है, 2 3 एंड 5. तो यहाँ हम देखेंगे आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्राइम नंबर की वो हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2. सेकेंड पार्ट है नॉट अ प्राइम नंबर. अब नॉट अ प्राइम नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है. तो अगर हम 1 से लेकर 6 तक में देखें तो हमारे प्राइम नंबर जो नहीं है वो नंबर्स हैं 1 4 एंड 6. तो ऐसे 3 नंबर हैं जो प्राइम की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं. तो 6 पॉसिबल आउटकम में से हमारे 3 फेवरेबल आउटकम हैं. तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगेन 3/6 यानी कि 1/2. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका.
अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो हम जानते हैं डाइस में 5 से बड़ा केवल एक ही नंबर होता है 6। तो यानी कि अगर हमारे फेवरेट टोटल आउटकम 6 है तो उनमें से फेवरेबल कितने हो गए, ओनली 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा ना हो बट 5 के इक्वल हो सकता है। तो इस केस में हमारे जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे 5 नंबर हैं जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो हम देख रहे हैं आउट ऑफ 6 आउटकम नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, हमारे पास 5 केसेस हैं, यानी फेवरेबल आउटकम 5 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। So this way we calculate the probability by using the formula number of favorable outcome upon total outcome.